नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, 19वीं सदी में भारत के सूती कपड़ा उद्योग की गिरावट की मुख्य क्या कारण थे? उत्तर, 19वीं सदी में भारत में सूती कपड़ा उद्योग की गिरावट के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। पहला, विदेशी वस्त्र उत्पादों के आयात से बुनकरों का निर्यात बाजार धराशायी हो गया था। दूसरा, भारतीय बाजारों में मैनचेस्टर निर्मित वस्त्र उत्पादों के बड़े पैमाने के पर आयात से इसका स्थानीय बाजार तेजी से सिकुड़ने लगा। तीसरा, कम लागत पर मशीनों से बनने वाले कपास उत्पादन इतने सस्ते होते थे कि भारतीय बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। चौथा, अमेरिका में गृह युद्ध प्रारंभ होने के कारण जब वहां के कपास आना बंद हो गया तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मांगने लगा। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, औद्योगिकीकरण में विकास के प्रमुख कारण बताइए। उत्तर, औद्योगिकीकरण के कारण राष्ट्र में नए नए उद्योग की स्थापना तीव्र गति से होती है। पहला। दूसरा, औद्योगिकीकरण मानवीय शक्ति की अपेक्षा मशीनी शक्ति पर बल देता है। तीसरा, औद्योगिकीकरण में मशीनों का संचालन कोयला, खनिज तेल अथवा विद्युत शक्ति द्वारा किया जाता है। चौथा, औद्योगिकीकरण की प्रमुख विशेषता श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण है। तीसरा प्रश्न, 1881 ईस्वी के फैक्ट्री श्रम कानून द्वारा भारत में किस प्रकार के सुधार किए गए? उत्तर, फैक्ट्री श्रम कानून 1881 के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मजदूरों में स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रावधान इस प्रकार हैं। पहले बाल मजदूर केवल 9 घंटे ही फैक्ट्री में काम कर सकते थे। दूसरा, छोटी उम्र के बच्चों को काम पर रखने की मनाही कर दी गई। तीसरा, प्रत्येक मजदूर को काम करने का समय 11 के बजाय 7 घंटे निश्चित किया गया। चौथा, खतरनाक मशीनों के चारों ओर कटीले तार लगा दिए गए, वहां बच्चों द्वारा काम करने पर रोक लगा दी गई। पांचवा, साप्ताहिक छुट्टी दी जाने लगी। इस कानून से मजदूरों का मानसिक तनाव कम हुआ। तो ये बहुत प्रकार के सुरक्षा दिए गए मजदूरों के लिए। चौथा प्रश्न, कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने वाले 4 प्रमुख आविष्कारों का वर्णन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर, कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने वाले 4 प्रमुख आविष्कार का विवरण इस प्रकार है। पहला, हारग्रीव्स ने मशीनी चरखे का आविष्कार किया। इसे स्पिनिंग जेनी कहा गया। इससे तेजी से सूत काटना संभव हुआ। दूसरा, आर्कराइट ने हारग्रीव्स की मशीन में कुछ ऐसे परिवर्तन किए जिससे इसे पानी की शक्ति से चलाना संभव हो गया और नए चरखे का नाम वाटर फ्रेम रखा गया क्योंकि ये पानी से चलने वाला बन गया था। तीसरा, क्रॉम्पटन ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया जिसे म्यूल कहते थे। चौथा, कार्टराइट ने शक्ति से चलने वाले करघे का आविष्कार किया जिससे बुनाई का काम तेजी से हो सका और इस मशीन को पहले पशु शक्ति से चलाया जाता था यानी कि हॉर्स पावर से। बाद में भाप शक्ति से इसे चलाया जाने लगा और इसे पावर लूम का नाम दिया गया। पांचवा, एली हिटन नामक अमेरिकी ने रुई एवं बिनौले अलग करने की मशीन का आविष्कार किया। इस मशीन का नाम जिन रखा गया। तो ये था महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, स्पष्ट करें कि आद्य या औद्योगिकीकरण से क्या तात्पर्य है। उत्तर, इंग्लैंड और यूरोप में परिदृश्य पर कारखाने दिखाई देने से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होता था और यह फैक्ट्रियों पर आधारित नहीं था। कई इतिहासकार अब औद्योगिकीकरण के इस चरण को प्रोटो औद्योगिकीकरण या औद्योगिकीकरण के अग्रदूत के रूप में संदर्भित करते हैं। इस अवधि के दौरान अधिकांश सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए प्रशिक्षित शिल्पकारों द्वारा हाथ से निर्मित किया गया था। नेक्स्ट